नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। छायावाद के अंतर्गत छायावाद के उदय, जिसमें स्वच्छंदवाद और रहस्यवाद। सबसे प्रयास का शीर्षक है स्वच्छंदवाद। 20वीं सदी के दूसरे दशक के उत्तरार्ध हिंदी कविता में एक नई प्रवृत्ति का उदय हो रहा था, जो पूर्व प्रवृत्तियों से ही नहीं बल्कि द्विवेदी युग के वस्तुवादी नैतिकवादी दृष्टि से भी भिन्न थी। इस उदित होती हुई नई प्रवृत्ति, जिसे स्वच्छंदवाद कहा जाता है, वे छायावाद के पृष्ठभूमि इस प्रकार तैयार हुई। स्वच्छंदवाद पश्चिमी साहित्य में चिंतन रासों की प्रेरणा तथा विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज के नेतृत्व में एक साहित्यिक आंदोलन का सूत्रपात 18वीं सदी के अंत में हुआ, जिसे अंग्रेजी समीक्षा के रोमांटिज्म कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इस शब्द का अनुवाद स्वच्छंदवाद किया। उनका दावा है कि द्विवेदी युगीन साहित्य के श्री पाठक के नेतृत्व में एक विशेष धारा दिखाई देती है, जिसे प्रवृत्ति के आधार पर स्वच्छंदवाद कहा जा सकता है। भारतीय स्वच्छंदवाद पश्चिमी स्वच्छंदवाद की कुछ अलग तरह की चिंताएं दिखाई देती है। अपनी मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक में स्वच्छंदवाद की विशेषताएं यहाँ भी वही है जो पश्चिम में थी, किंतु यहाँ प्रवेशगत भिन्नता के कारण इनकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरह से हुई है। उदाहरण के लिए स्वच्छंद तत्कालीन भारत के मूल समस्या मशीनीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राधीन तथा सामाजिक व रूढ़िवादी दबावों की थी। भाषा के स्तर पर मूल समस्या स्वाभाविकता की नहीं बल्कि यह थी कि आधुनिक भावों और विचारों को धारण करने के लिए एक नई भाषिक संरचना जरूरी हो चली थी। भारतीय स्वच्छंदवाद ने इन स्तरों को विद्रोह किया तथा नवीन दृष्टिकोण की स्थापना की। स्वच्छंदवाद और छायावाद के संबंधित आरंभिक व्याख्या आचार्य शुक्ल ने की। उनका मत है कि द्विवेदी युग के श्रीधर पाठक के नेतृत्व में स्वच्छंदवाद की जिस धारा का आरंभ हुआ, वह हिंदी साहित्य के विकास की एक नया और सार्थक दृष्टिकोण लेकर आई थी। इस कवियोग ने पहली बार जगत की सच्चाई, वैयक्तिकता जैसे मूल्यों की स्थापना की। उदाहरण के लिए श्रीधर पाठक की निम्नलिखित पंक्तियाँ इसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती हैं कि जगत का सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद यानी कि जो भी लिख सकते हो लिखो। जगत का सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। इसके बाद शुक्ल जी ने कहा कि स्वस्थ व सकारात्मकता का विधारा का विकास दो कारणों से रुक गया। पहला कारण था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी शास्त्रीय प्रतिमान को लेकर आलोचना के क्षेत्र में उतरे व उसके स्वच्छंदवादी काव्य की शास्त्रीय प्रतिमानों के अनुकूल न पाकर उसे प्रशंसा की निगाह से नहीं देखा। दूसरा कारण यह था कि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रभाव से हिंदी काव्य में एक रहस्यवादी शैली का विकास हुआ, जिसे छायावाद कहा गया। रहस्यवाद के मूल प्राकृतिक में ही स्वच्छंदवाद का विरोधी दृष्टि है। अतः छायावाद के विकास स्वच्छंदवाद के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार छायावाद और स्वच्छंदवाद के संबंधों का विवाद मूलतः आचार्य शुक्ल की व्याख्या पर आधारित है, जिसके अंतर्गत
किनके विचारों पर आधारित है? आचार्य शुक्ल जी के व्याख्या पे उनका विरोध आधारित है, जिसके अंतर्गत छायावाद को स्वच्छंदवाद का विरोधी ही मानते हैं। बाद में विद्वानों के संबंध में पूर्ण विश्लेषण किया। समकालीन समीक्षा प्रायः स्वीकार करते हैं कि छायावाद स्वच्छंदवाद की विरोधी नहीं बल्कि विकसित रूप है। स्वच्छंदवाद की छायावाद संबंध वस्तुतः बीज और वृक्ष के संबंध में है, जिससे बाहरी स्तर पर कई अंतर है, किंतु वस्तुतः स्वच्छंदवाद के ही तत्व विकसित होकर छायावाद में व्यक्त हुए हैं। इन्हें निम्नलिखित निम्नांकित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है। पहले खड़ी बोरी की स्थापना। जो स्वच्छंदवाद है उसका कहना खड़ी बोरी की स्थापना। छायावाद में खड़ी बोरी का चरम विकास। छायावाद स्वच्छंदवाद स्वतंत्रता की घोषणा। छायावाद का कहना है स्वतंत्रता का मूल्य के स्तर पर विकास। स्वच्छंदवाद प्राकृतिक का स्वतंत्र विषय बन जाना, और छायावाद प्राकृतिक के मानवीकरण व उसके नारी से भी सुंदर हो जाना। चौथा है कि स्वच्छंदवाद राष्ट्र प्रेम की भूमिका। छायावाद में कि राष्ट्रीय संस्कृति प्रेम का विस्तार। तो इस प्रकार उसके अंतर है। छायावाद और रहस्यवाद का स्वच्छंदवाद का ही एक अगला चरण है। स्वच्छंदवाद कवियों की स्वतंत्रता की मांग की है, किंतु बाद में जब महसूस किया कि सामाजिक दबाव बेहद कठोर व अमानवीय है, तो स्वच्छंदवाद ही रहस्यवाद की परिणत हो जाता है। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में देखेंगे रहस्यवाद, छायावाद के रहस्यवाद। क्या बहुत बहुत धन्यवाद।